आदरणीय दर्शक वृंद, राम राम। रानाथारू.com में सभी दर्शकन के हार्दिक स्वागत करते हैं। और रानाथारू समुदाय को एकमात्र ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और यूट्यूब के माध्यम से रानाथारू को तमाम रीति संस्कृति से लेकर हम चाल चलन दिखाते आ रहे हैं। ऐसे करके अब हमारे समुदाय में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपन एक दशक से जद्दी जो अपन जा एक मतलब प्रजाति जो अपन जो कहते हैं मतलब गिद्धा प्रजाति के संरक्षण में अपन पूरी ज़िंदगी लगाई दी हैं। तो हम ऐसे मनी से बात करने जा रहे हैं कि मतलब वे अपन एक दशक से ज़्यादा अपन ज़िंदगी गिद्धा संरक्षण में लगा दी है। वे जा गिद्धा संरक्षण करन पढ़े करके काहे उनके मन में लगो जे सभी चीज़ के दिखान तहानी हम अभय बेलौरी नगर पालिका वार्ड नंबर 6 में आए पुगे हैं। हिना पर हम एक ऐसे व्यक्तित्व भाई मनी से बात करेंगे। वे गाइड हैं, उनसे हम भाई बातचीत अब तुम्हें दिखाएंगे। अब हम उनसे बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले उनके हम स्वागत करते हैं। स्वागत है रानाथारू.com में तुम्हें। धन्यवाद। सबसे पहले अपन नाम और गांव बताइए। ए मेरो नाम डुट्ठा राणा है। बेलडाणी गाँव पालिका वार्ड नंबर 2 ढकनिया गांव में मैं रहा था और विगत दिन से मैं पंछी संरक्षण के लगो पड़ो हूँ। अरे सर, तो भाई तुम्हारा हाल खबर कैसी है? एकदम ठीक है। अभय कैसे दिन बीत रहे हैं? ठीक है, अब साधारण दिन तो ही है, सामान्य बीत रहे हैं। और हाल खबर कैसी है? एकदम ठीक है, घर गए ना ऐसी है। और तुम सुनाइए। ठीक है सर। अब हम थोड़ी के ना अपने विषय वस्तु के जाते हैं सर। ठीक। जो मतलब जो गिद्धा संरक्षण में तुम्हार एक दशक से जल्दी ज़िंदगी लगी है करके जो कह रहे हैं, मतलब जहाँ गिद्धा संरक्षण में तुम्हार मतलब जहाँ संरक्षण करन पढ़ाई करके तुम्हार मन में कैसी आई गो? ये जा जो है एक लोपनमुख दुर्लभ पंछी कह के मैं जब गाइड ट्रेनिंग लो रहा हूँ। गाइड ट्रेनिंग लेने के बाद में 2006 में तो मैं 2008 में तुम्हार जो है एक छोटू सी मीटिंग सेव द वल्चर कह के मैं बुटबॉल जान पा रहा हूँ एक संगी मार्फत। कहे कि वे दूर दूर ना जाते हैं कहो अन्य जाति का आदमी तो मुझे अवसर दे दी। तो वो अवसर सिर्फ मैं एक जने को नाव दे रहे मुझे कि जी BCN बर्ड कंजर्वेशन नेपाल के आदमी हैं, जाके जागता भेटिए और जब पार्टिसिपेट करन पड़ो कह के मुझे अवसर दे रहे हैं। तो वो अवसर में मैं बैठो हुआ जाके तो वहाँ पर मैं तो चिंता कोई ना रहा हूँ। तो वहाँ पहुँचने के बाद में जो है वहाँ पर मैं एक बोर्ड देखो सेव द वल्चर लिखो पढ़ो, सेव द वल्चर बोर्ड लिखो पढ़ो। और 3 दिन को मैं 3 दिन को ट्रेनिंग रह गई। तो वह मैं जा विजुअल देखो जाके बारे में बड़े बड़े इतिहासकार आदमी गिद्धा के बारे में बताई, बड़े बड़े विद्वान आए रहे हैं। तो अब इनसे बात सीखने के बाद में जा एक दुर्लभ पंछी है जाके कारण से हम लोग के ताही जा अच्छो है मानवीय अवस्था के ताही। तो विगत जा संस्था जो 1982 में खुलो वह BCN बर्ड कंजर्वेशन नेपाल जाके जा विगत दिन से ऐसे काम करता और है। आने के बाद में जैसे बाकी बाद में 1990 के दशक गई ना लगभग 30 वर्ष पहले नाटकीय ढंग से गिद्धा लोप हो गए रहे हैं। तो अब हमें कहा कि नेपाल भारत पाकिस्तान 3 देश से जो कार्यक्रम करी कि जैसे मन गिद्धा काहे लोप हो रहे हैं, कारण का है जा काहे जिनके जैसे मनो जा मर जा रहे हैं। तो ऐसा हो कि जैसे मानो कि हज़ारों की संख्या में मर गए। मरने के बाद में 3 देश में मिल के जाके परीक्षण करी। तो जाके जैसे मैंने नॉन एसिड कहा था ड्रग्स जा का नहीं करो डाइक्नोफ्लेक जैसे मैंने जा जो है विभिन्न प्रकार को तुम्हारा जा चोट पटक जो लग जाता है सूज जाता है। और जो जैसे मानो कि गहरो चोट लग जाता है वह दुखाई कम करने वालों जा है कम करने वालों जा इंजेक्शन है जा हैं। तो जाके चाहिए जानवरों को लगाते हैं जा आदमियों के प्रयोग करते हैं। तो वो दवाई के कारण से तो जब परीक्षण करोगे कि जैसे मैंने डायरेक्ट गिद्धा के
ड्रग्स दई तो 4 में 3 गिद्धा मरे और उसे जानवर के लगा के खवाए के बाकी बाद में बुट्टी में दही था 20 में 13 मरे गए। तो ऐसे कह के जाके प्रमाणित करोगे कि जैसे मानो जहाँ खतरनाक है जाके कारण से जो गिद्धा लोग बहु कह के कही है जा कारण ड्रग्स के कारण से, ड्रग्स के कारण से नेसाइड ड्रग्स है जा डायग्नोफ्लेक ड्रग्स वो कहाँ पर मिलता था? 30 ml को जैसे नेपाल भारत दोनों ठीना है जा प्रोडक्ट नेपाल भारत में दोनों ठीन प्रोडक्ट है। पाकिस्तान बांग्लादेश भाव तुम्हारे 4-5 देश में जा काहे लगाते हैं जैसे मानो आदमियों को लगाते हैं। 30 ml को जो लिक्विड जो मिलता है वो जो है जैसे मानो कि गैया भैंसिया बीमार हो जाए या जानवर कुछ बीमार हो बाकी दुखाए कर्म करता है बुखारो ठीक होता है तो वह जो है जैसे मानो 4-5-6 इंजेक्शन लगाने से वह ठीक हो जाता है। तो पर जब दवाई जो है ना दवाई ना मरता है दवाई जैसी मानो शरीर में चली गई गिद्धा जो है जैसी मानो झुंड में जैसे मानो कि एक सड़ो गलो जैसे मानो सीनो कहते हैं नेपाली शब्द में आपन कहते हैं डोंगर के जे सामूहिक हिसाब में जाके खाने के कारण से जे एक संगे जाते हैं और खाते हैं तब कि मारे जे ऐसे जिनको खाई और मरे तो ये लोप हो चले गए। तो जक मतलब ऐसे भाव कि मतलब जो जानवर में लगो रोग जानवर या मनई में लगत है रोग वो रोग के नियंत्रण करता नहीं औषधि प्रयोग करी वो औषधि को मात्रा रही गो इफेक्ट तो रही गो तो होना जानवर के भीतर में और बेह को मतलब बुट्टी खाने से तो मासू खाने से गिद्धा को संख्या घटी गो मतलब वो इफेक्ट कहाँ पर दिखानो की मतलब मासू में ज़्यादा इफेक्ट दिखानो और बे इफेक्ट के कारण से गिद्धा मर गए। जा कारण का है कि जैसी मानो कि गिद्धा एक मांसाहारी कल्लो है और कोई चीज़ ना खाता है तही हमारे बे जो है सड़ो गलो सीनो डोंगरी कल्लो खाता है बाकी अलावा कुछ ना खाता है तही कि मारे बे जो है जैसी मानो भूखे प्यासे होते हैं वही चीज़ खाता है। गिद्धा जैसे मानो 1 किलो से लेके 3 किलो तक वह आहारा होता है पर 3 दिन में 1 kg तो कंपलसरी चाहिए अनिवार्य रूप से चाहिए और यदि मिल गया तो वह 3 kg तक खाएगा। और जाके जैसे मानो कि गिद्धा जो है नेपाल में लगभग 200 से 300 किलोमीटर दूर अपनो आहारा अपनो खानू ढूंढन जाता है डोंगर और जैसे अपनी इंडिया में तुम्हारे लगभग 50 से लेके 85 किलोमीटर दूर जाके भी अपनो आहारा ढूंढ लेता है। और जैसे ऐसे कहे तो यूरोपियन कंट्री अमेरिका गए ना 26 से लेके 30 किलोमीटर भीतर भी अपनो आहारा पा जाता है। सही हमारे जद्दा एक्सरसाइज है नेपाली गिद्धन को। मैं तो मैं रोक के का मतलब जहाँ गिद्धा बचान संरक्षण क्षेत्र में लगे हुए तुम्हारे कई वर्ष ही गो है ये जब मौके 12-13 वर्ष ही गए हैं 1 दशक से जद्दी हाँ जद्दी दिन मतलब हुई गो अनि जहाँ संरक्षण करन ताहनी मतलब जो तुम्हारे में मतलब ऊर्जा हाँ है ऊर्जा जो जा तुम्हारे मन में कैसे करके आई गो कि मतलब जा ऐसो करे से यानी कि बचा में अथवा काहे बचानता है तुम्हारा जा मन में लगो जा ऐसो हो कि मेरे मन में जैसे मेरे मैं एक गाइड होने के नाता से विभिन्न पर्यटक और क्षेत्र में घुसो के बाद में रिसर्च करने पे थी भी मैं गो जा डॉक्टर आनंद कोई एक व्यक्ति रहे पहले जा BCN को अतिरिक्त बाकी संग जैसे 2 विदेशी आए रहे हैं फिर रिसर्च में करवाने के बाद में बिन से बैठ के छलफल हुई तो मेरे मन में कहा हो कि जैसे मन में एक बेरोजगार हो गया पूर्ण बेरोजगार खाली। पहले मैं टीचिंग करता हूँ टीचिंग 4 वर्ष करो उसके बाद में नौकरी नेपाल में 2050 साल में 46 में जागिर खाओ 50 में छूट गई काहे स्वतः खारिज करके तो मैं पूर्ण बेरोजगार हूँ होने के बाद में तो मैं खाली बैठो रहा हूँ तो जब गाइड ट्रेनिंग लो मैं 2006 में तो 8 में ऐसी पार्टिसिपेट करते का भाव कि मुझे एक अवसर का दे कि जैसे मानो कि जब विश्व में दुर्लभ पंछी है जाके बचे हैं तो जैसे मानो दुनिया के एक सजीलो और सुविधा हो का है कि जैसे मानो हैजा महामारी जैसे रोग के निर्मूल करन ताही वो जो कीटाणु जो होता है जैसे डोंगर में कितनों प्रकार के कीटाणु हैं विषालु हैं एकदम खतरनाक बाके 55 कीटाणु सिर्फ क्षमता गिद्धा में है कहा कि अपनी जान जोखिम में धर के वो जो है जैसी मानो आपन के मानवीय भावना के मानव के बचाए रहोगा कह के तो मैं क्या लगो कि जैसे बड़ो क्या चीज़ है मैं इतनो बड़ो सेवा करन पाऊंगो
जा करूँगा तो मैं कल जाके जैसे मैंने दुनिया में मैं बेरोजगार रह के कुछ ना कर पाऊँ तो मैं कम से कम एक चीज़ करके जाऊँ कि आने वाली पीढ़ी के मैं कुछ दे के जाऊँ, कह कि मैं जा इंटरेस्टेड जा मेरी इच्छा जगो जा का मेरा आत्मा जो रहे जैसी मानो कि माने कि मैं जा चीज़ करना है कह के मैं जा में निरंतर वॉलेंटियर के रूप में अभी तक मैं काम करता आ रहा हूँ। मैं और कोई सेवा सुविधा कहूँ से नहीं है, जब गैर सरकारी सरकारी संस्था हैं तमाम पर कहूँ से कुछ नहीं है। मतलब कि मतलब जो गिद्धा जो मतलब अपन के जो तराई में अपन के विभिन्न प्रकार के मतलब हैजा से लेके विभिन्न प्रकार की पहले बीमारी चलत रहा है, तो वो बीमारी पचान वालों क्षमता जा गिद्धा में है तभी हमारे तुम्हारा मतलब होता है लोगों की मतलब एक तो सामाजिक मतलब वो फिर हुई है सामाजिक सेवा फिर हुई है और संग संग जा गिद्धा फिर बजे हैं वो हिसाब से तुम करे संरक्षण में लगे। और अब हम देखते हैं तो नेपाल लगायत हमारे पूर्व कैलाली कंचनपुर और नेपाल और पूर्व विश्व में हमारे मतलब कई जात के प्रजाति हैं हम ये नेपाल राज्य में जैसे अपन एशियन कंट्री अंतर्गत हैं, एशिया देश भी इधर तो एशिया देश में 9 प्रजाति के गिद्धा मिलता है, तो बह करके जो नेपाल में भी 9 प्रजाति गिद्धा हैं, एशिया बराबर जामे नेपाल में भी हैं। जब मैं प्रजाति नेपालों में मतलब जो विश्व में जोन प्रजाति हैं गिद्धा के बिहू प्रजाति में से सभी प्रजाति नेपाल में मिलते हैं देखन के कौन कौन प्रजाति हैं जामे डंगर गिद्ध, खैरो, सानो खैरो, सेतो गिद्ध हैं, सुन गिद्ध, बाकी लामो ठूंडो गोबर गिद्ध खाते हैं सेतो गिद्ध से, और हड़फोर और राजगिद्ध लगाए तो ये 9 प्रजाति के गिद्धा यहाँ पर हैं। अब फिलहाल तुम्हारे जात राज्य नेपाल राज्य भीतर जो 9 प्रजाति के हैं पूर्व, और जैसे कंचनपुर जिला और जो कैलाली 2 जिला जो नजीक है जाके जा एरिया में लगभग 6 प्रजाति के गिद्धा यहाँ पर 6 प्रजाति दिखाए रहे हैं। संख्या कितनी है इनकी? लगभग इनको ऐसा है लगभग ये 100 से लेके 300 के हाराहारी में है यहाँ पर कंचनपुर में 100 से 300 हाँ 300 तक। काहे कि जिनको जैसे मानो कि ठक गिद्धा की यदि काउंटिंग ना होता है कि जब तुम्हारा नेस्ट के आधार में होता है और जैसे मैंने भूखन मकई डारो जब यहाँ की गिद्धा जैसे मैंने नेपालगंज जाके भी सीनो अपना हरा और जो खानो खा सकता है डोंगर और हूँ नेपालगंज यहाँ आ सकता है 300 किलोमीटर एक्सरसाइज होता है। यदि जिनको जैसे मानो कि अब जब सीनो कैसे ढूंढा था कि डोंगर अपन देखा था कहाँ था ऊपर वो देखो ऊपर बादल घना मर्राए रहो जाको संकेत का है कि अपना वो जो सीनो कछु देख ले जाए गिद्धा जो है आदमी से 8 गुना ज़्यादा देखा था 8 गुना ज़्यादा जैसे मैंने सीनो आरा डोंगर ढूंढता है वो ऊपर जाता है ऊपर जाके उड़ेगा तो वो कहा है कि संकेत कर रहा हो कि दूसरे गिद्धन के कि आप संगे जामे खान के ताई तो बाकी जैसे मानो एक जाबे कैसे टूटेगा तो बाकी बाद में लगभग जब जे 300 किलोमीटर का हाराहारी में जब दूर जाए हैं तो जिनको स्पीड होता है 350 किलोमीटर की स्पीड में तरे झरत हैं ऊपर जाएगी जैसे 4000 किलोमीटर ऊपर चले गए जाए तो जब तरे आवेंगे तो 350 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जिनकी स्पीड होता है तो एक हमारे जे जो है दूसरे संकेत का था मर रहा था ऊपर जाको संकेत जा है। यानी सर एक और मतलब जो संरक्षण के दौरान में जो इनके जो खानु जो खवान की होता है खवान संरक्षण करन तब खवान पड़ो उनके खवान तानी कैसे व्यवस्था कर रहे हो तो तुम? ये जा ऐसो है सबसे पहले नवलपरासी में जटायु रेस्टोरेंट खोलो, ये डीबी चौधरी नाम का व्यक्ति एक खोली रहे तो जम का मतलब जैसी मानो रेस्टोरेंट कैसे का होता है कि जैसे आदमी यहाँ खोली था बिन के ताई जैसी मानो चाह नाश्ता लेके बिन को जो वो होता है सुरक्षा तो वहाँ पर कहा शुद्ध आहारा जैसे डाइकुनो फ्लेक ना हुई को दवाई बारे डंगर लाए के वो एक गौचर बनाते हैं वहाँ पर वो बनाए जैसे मानो 2-4-6 बीघा में बनाए के बाकी बाद में बाकी देखा था पाला था यदि वो जैसी मानो 7 दिन में या 72 घंटा में या 15 दिन में 30 दिन में मर जाते तो वो सीनो वो जो डोंगर ना खवा था गिद्धन के यदि वो ठीक है कालगति से मरो बहुत दिन में तो बाकी खवात हैं तो जा हिसाब से जा रेस्टोरेंट में ऐसे गौरक्षशाला हैं तुम्हारे जा खुटिया में जैसे जब में गौरक्षशाला यहाँ खुलो पड़ो हो तुम्हारे जा परसिया में यहाँ पर थोड़ी व्यवस्थापन करे 12.5 हेक्टर में लेकिन यहाँ सक्सेस नहीं है कैसे ना है कि जैसे मनो राज्य सरकार को थोड़ी व्यवस्थापन होता है बकर करा के बाकी बाद में तो उसे छोड़ देते हैं भूल जाता है वहाँ आदमी जैसे मनो समुदाय में जो जिम्मेदारी दई भी बहन ना कर पाता है। ये एक गाँव में जैसी मानो सैकड़ों के हिसाब से गैया
दही नहीं बा में वह भूखी प्यासी बको आहारा बोना होता है भी मरी जात है। मरने के बाद में जैसी मानो कि जित कहाँ में खाई बाकी बाद में तो उसे भी इनको आहारा ना हो के बस सूख जात मरी जात हैं गैया हैं गिद्धा खाई खाए खोई के जैसी मानो दूर के गिद्धा जो मैं कह दूँ 100 से लेके 300 किलोमीटर दूर की गिद्धा भी पता लाए आए के खाए के भी तुम्हारे 1-2 घंटा में चट कर जाते हैं और फिर अपने स्थान में चले जाते हैं। सर एक बार फिर मतलब जो तुम इतनो सक्रिय रूप से लागे रहे हो मतलब जो गैर सरकारी संस्था फिर लगे पड़े हैं तो जहाँ संरक्षण करने पड़े करके नेपाल सरकार वह अभय को जो स्थानीयता है आपन को जहाँ संरक्षण गिद्धा संरक्षण में इनको भूमिका कहा है जी का मतलब जे कैसे करके तुम्हें सहयोग कर रहे हैं जी जे ऐसो है हम एक संस्था छोटो सा हमरो नेचर गाइड एसोसिएशन जितनों गाइड ट्रेनिंग करी हैं तो भाई जा में इन्वॉल्व होते हैं पर यहाँ पर काम हो कि दुख की बात है नेचर गाइड एसोसिएशन में विगत दिन से तमाम गाइड ट्रेनिंग करी पर वे यहाँ नहीं है कोई पढ़न चले गए कोई कहूँ कोई जाकर लग गए तो वही दिन से मैं तो लगभग अपने के अकेले महसूस कर रहा हूँ। हम 2-3 जने हैं जब दादा यहाँ सीनियर 1-2 जने रह गए और सब चले गए कहाँ पर जा गैर सरकारी संस्था कहाँ है कि कभी जैसे अपने भलचर डे गिद्धा दिवस कभी जैसी मानो कि थोड़ी किना रुपया जब बीसीएन बर्ड कंजर्वेशन नेपाल जा गैर सरकारी संस्था संघ संस्था जे का करते छोटो बजट एकदम कि जैसी मानो जनचेतना जगनता ही सचेतना करनता ही 8-10 हज़ार 20,000 बासे जद्दा रकम ना देते हैं तो जब हम तक कुछ होना नहीं है तो एक बार बोझा जैसी मानो स्कूल में विद्यार्थियों के सामुदायिक वन में जैसी मानो समिति है बिन के जैसी मानो जो है पंछी के बारे में गिद्धा के बारे में जा लोग हुई गए सो जाके संरक्षण करना पड़ेगा जगमत मारन दे कोई जैसी मानो कि ढह जाए देते हैं अपन कहा था कोई गिलेल दिखाई हाँ तो पर जा गिद्धा तो ऐसा नहीं है जैसी मानो कि धान गेहूँ और चीज़ खान बारो तो एक मारे जाके मत ढहा जाइयो मत डर पाइयो जा कल जाके जैसे मानो हैजा महामारी जैसे एंथ्रेक्स और रेबीज जैसे रोग के 55 बार हुआ है यदि जा गिद्धा को जनसंख्या ना भो या गिद्धा के ना बचाए तो क्या हो भाई क्योंकि जैसे मानो मूसो भो कुत्ता शेरा लगा बढ़ेंगे वृद्धि हुई है तो जो जैसे मानो जिनसे क्या हुई है कि रोग फैलेगो हैजा महामारी तो जहे के मारे जा गिद्धा जैसो पंछी के बचान आवश्यकता है जरूरी है यदि जाके ना बचाए तो आने वाली पीढ़ी प्लस जो हमारे सामाजिक बताण जो है घुल मिल जो हो गई नहीं हम लोग स्वयं ऐसे लोप हुई जाए हैं कि जैसी मानो गिद्धा जैसे लोप हुई गए हैं उसी अपनों लोप हुई जाए हैं तो एक मारे जाके जो है जैसी मानो जब बताण संरक्षण करता है बताण के जोगानता ही कल जाके आने पीढ़ी जैसी मैंने सुखी और सुरक्षित रहा कह के वो योगदान देता ही मैं जामे लगो पड़ो हूँ। तो सर अंत में हमारा मतलब जा जो गिद्धा संरक्षण में लगे पड़े जब अभय को व्यवस्थापन को कैसे करके कर रहे हो जब अभय जब व्यवस्थापन जैसे ने बीसीएन आदर्श सरकारी संस्था यहाँ को नेपाल में तो जा जो है जैसी मानो कि जनचेतना प्लस बा जैसी मैंने कभी अब जा पार्टिसिपेट करता है कि जैसी मानो कि यहाँ तो इत कमे देता है कछु ना है जैसे मानो गौर 6 साल लगता ही कुछ गैया वस्तु जैसे कोई दे नहीं तो अब इनके पैरा व्यवस्थापन और एक जनी जैसी हुआ पाले रहा था बाकी ही तलब ऐसे दे देता है। अब वो भी सामान्य देने के नाता से बेदिगो रूप ना होने से जा को उतनो फर्स्टाई ना रहो है मतलब जा नेपाल में कौन ठाव में ऐसो मतलब जा गिद्ध संरक्षण के तहानी मतलब एरिया बनाए पड़े हो तुम ये जा तुम्हारा जैसी मानो कंचनपुर में तुमरो जा परसिया में दे रहे जा भातक गाँव बाकी बाद में कैलाली में तुम्हारे जा खुटिया में गौर 6 साला है फिर उगता तुम्हारे नौलपरासी जटायु रेस्टोरेंट गढ़ा ताल हो गो तुम्हारे दांग में ललमटिया बिजौरा हाँ उतर तुम्हारे घाचोक जा पोखरा उतर तुम्हारे पाल्पा में हाँ ऐसे ठाव में जा 8-9 ठाव में जो अच्छो रिस्पॉन्स है कहा कि जो जौन समुदाय में गैर सरकारी संस्था और स्थानीय निकाय हुआ को अच्छो प्रबल संभावना है वहाँ की गाइड जो है जैसे एकजुट हैं तो हुआ पर काम हो ही रहा है। यहाँ तो गाइड एकजुट ना होने से यहाँ कर कुछ ना मिल रहा खाली अब मैं सचेतक का हूँ सचेतना के हिसाब से सचेतक हूँ मैं एक कि अभियंता की जा चीज़ होन पड़ो कह के इकल्लो से कुछ ना होन मारो है। अनि सर अंत में हमार मतलब जो हमार जो जा ranatharu.com के मार्फत मतलब जो समुदाय और सरकार के मतलब जा गिद्ध संरक्षण के तरफ से तुम्हारा का है अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ जैसे मानो कि नेपाल सरकार
गैर सरकारी संस्था और जब BCN जो है, जैसी मैंने जाके मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। जा गिद्ध संरक्षण कह के जब बुलेटिन से भलचर कह के जा मासिक पत्रिका निकाली है सरकार की, जब BCN के मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और तुम जो जैसे मैंने पंछी संरक्षण के ताही एक जब मेरे छोटो सो मंतव्य लेके ranatharu.com के मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय दर्शक वृंद, अब हम गिद्ध संरक्षण करण पढ़े करके उनको मन में जो लगो रहा है वो विचार वे हमें सुनाई हैं, अपन विचार वे धरी हैं। और ऐसी करके उनको जो लगाव है जा गिद्ध संरक्षण में प्लस पंछी संरक्षण में उनको जो लगाव है वो लगाव उनको पूर्ण होवे। और ऐसी करके अन्य हमारे जो गैर सरकारी संस्था हैं, ऐसी करके हमारे नेपाल सरकार उनके मतलब प्रोत्साहन करे है। तो जे पंछी जन्य वस्तु के बढ़िया से संरक्षण हुई करके कहता है। और अब तक हम उनसे छुटत हैं। राम राम। राम राम।